हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज वाला अपना बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस करते हैं। अभी आज का जो टेस्ट था, टेस्ट का नंबर था SKPO1 AA IKN। ये जो टेस्ट था ना, ओवरऑल टेस्ट बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। अगर हम पैसेज को देखते तो पैसेज भी इजी था, और सबसे अच्छी बात क्या थी, पैसेज के अंदर डायरेक्ट 6 क्वेश्चंस तो वोकैब से रिलेटेड थे, डायरेक्ट वोकैब थी, डायरेक्ट मीनिंग्स थे, बहुत इजीली किए जा सकते थे। इसके बाद जो इसके अंदर क्लोज टेस्ट और एरर वाले क्वेश्चंस थे वो भी इजी थे। एक दो क्वेश्चन फिलर्स के थे, थोड़े से मैं कह सकता हूँ कंफ्यूजिंग थे, और पैराजम्बल अच्छा था। बट ओवरऑल अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट वॉज ईजी। तो अभी हम आज इसका पैसेज डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका क्लोज टेस्ट से लेके और बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्लोज टेस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। पहले भी मैंने कई बार बताया टेस्ट के अंदर डिस्कशन करते हुए, टेस्ट को एनालाइज करते हुए, कि हम कभी भी डायरेक्ट ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। पहले हम पैसेज की सेंस लेने की कोशिश करेंगे, देन वी विल गो फॉर द ऑप्शंस। ठीक है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। कह रहे हैं जो ज़रूरत में फ्रेंड है वही असल में फ्रेंड है। इंडीड का मतलब होता है रियल। तो रियल में वही फ्रेंड है जो ज़रूरत के टाइम पे आपका फ्रेंड है। अ मैन हु स्टैंड्स हिज फ्रेंड डैश इन डैश हिज फ्रेंड इन एडवर्सिटी इज़ अ ट्रू फ्रेंड। अ मैन हु स्टैंड्स, शायद अगर आपको कुछ याद हो तो स्टैंड्स के साथ एक प्रिपोजिशन यूज़ होती है और जिसका मीनिंग निकलता है सपोर्ट्स। तो ये वही ना, वही सेंस आनी है यहाँ पे, कि एक ऐसा पर्सन जो एडवर्सिटी में, एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन में। तो डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन में जो कभी किसी का साथ देता है वही एक्चुअल में ट्रू फ्रेंड होता है। सेल्फलेस लव इज़ द बेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंड्स शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सोरो, पेन एंड प्लेजर। कह रहा है जो ट्रू फ्रेंडशिप का बेस होता है वो सेल्फलेस लव होता है, और ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉय और सोरो, पेन और प्लेजर साथ में ही शेयर करते हैं। दे डू नॉट फॉल डैश इन एडवर्सिटी। वो फॉल डैश नहीं करते एडवर्सिटी में, बुरे टाइम में छोड़ के नहीं जाते, कुछ ऐसा शायद। दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन ईच अदर्स, एक दूसरे में फुल कॉन्फिडेंस होता है। दे नेवर बीट्रे ईच अदर। कहीं ना कहीं ठीक है, सेंस आ रही है कि फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, और फ्रेंडशिप के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं उन सब क्वालिटीज़ की बात कर रहा है। अब ऑप्शंस के साथ चलते हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है, अच्छा सॉरी, a friend in need is a friend indeed. A man who stands his dash his friend in adversity is a true friend. A man who stands to his friend, stands with his friend, stands for his friend, stands by या stands from। देखो stands by होता है, जिसका मतलब होता है, stand by का मतलब होता है to support। ठीक है, तो स्टैंड्स बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो फ्रेंड हु स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड इन एडवर्सिटी इज अ ट्रू फ्रेंड। सेल्फलेस लव इज द बेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंड्स शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सोरो, पेन एंड प्लेजर। दे डोंट फॉल डैश इन एडवर्सिटी। दे डोंट फॉल डैश इन एडवर्सिटी। They don't fall by, they don't fall to in adversity, they don't fall off in adversity, they don't fall with in adversity, and they don't fall through in adversity। तो देखो, जो फॉल ऑफ होता है, फॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू सेपरेट, अलग होना। ठीक है, तो एडवर्सिटी के टाइम पे वो लोग अलग नहीं होते। ठीक है, स्टैंड बाय तो होता है, अभी हमने ऊपर देखा, सपोर्ट करना, किसी से लॉयल रहना। ठीक है, और फॉल ऑफ, O FF, ये होता है टू सेपरेट। फॉल ऑफ का एक दूसरा मीनिंग भी यूज होता है, किसी चीज़ की वैल्यू का डिक्रीज होना, कम होना। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज वाला मीनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सेपरेट वाला चाहिए। तो एडवर्सिटी में वो लोग अलग नहीं होते, ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं। दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, एक दूसरे में पूरा कॉन्फिडेंस होता है। दे नेवर बिट्रे, बिट्रे वर्ड का मतलब होता है धोखा देना, टू बी डिसलॉयल टू समबडी। तो
वो एक दूसरे को कभी भी बिट्रे नहीं करते। डैश मेक फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। कह रहा है डैश तो फ्रेंड्स बनाती है और एडवर्सिटी उन फ्रेंड्स को ट्राई करती है, ट्रायल लेती है उनका। वेल्थ मेक्स फ्रेंड्स, प्रोस्पेरिटी, मैन मेक्स फ्रेंड्स, प्रोविडेंस मेक्स फ्रेंड्स, या वेल बीइंग। देखो, वैसे तो वेल ब्रिंग नहीं होता, वेल बीइंग होता है। वेल बीइंग का तो मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी। ठीक है, तो हेल्दी वाली कोई सेंस यहाँ पे आ नहीं रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वेल्थ मेक्स फ्रेंड्स, मैन मेक्स फ्रेंड्स। देखो मैन तो ठीक है, मैन तो फ्रेंड्स बनाता ही है, तो इस क्वेश्चन इस ऑप्शन की भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन बचते हैं वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोविडेंस। प्रोविडेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है फोरसाइट, दूरदर्शिता। प्रोविडेंट वर्ड होता है दूरदर्शी और प्रोविडेंस हो जाता है दूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता से फ्रेंड्स बनते हैं ना, ये भी कोई सीन नहीं। अब ऑप्शन बच गए वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, धन से या समृद्धि से। दोस्त किससे बनते हैं भाई? अगर समृद्धि है तो धन तो है ही है। प्रोस्पेरिटी के अंदर वेल्थ अपने आप में आ गई। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है, मतलब समृद्धि, अ स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, उसको बोलते हो आप प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो वेल्थ तो ऑलरेडी प्रोस्पेरिटी के अंदर आ गया। तो कह रहा है प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। ए सेल्फलेस फ्रेंड इज ब्लेसिंग, अ सेल्फिश फ्रेंड इज कर्स। कह रहा है अगर सेल्फलेस फ्रेंड मिल जाए वो तो ब्लेसिंग है, ठीक है, वरदान है। और अगर एक सेल्फिश फ्रेंड मिल जाए तो वो एक अभिशाप है, कर्स है। द फर्स्ट इज एन एंजल, फर्स्ट मतलब सेल्फलेस फ्रेंड इज एन एंजल, एंजल की तरह है वो। एंड द सेकेंड इज अ डेविल, डेविल हो जाता है राक्षस, शैतान। वन मेक्स योर करियर वाइल द अदर डैश इट। एक तो आपका करियर बनाता है, दूसरा इसको स्पॉइल करता है। कुछ ऐसा वर्ड चाहिए, देखते हैं स्पॉइल वर्ड ऑप्शन में है या नहीं। थ्रोज इट, डेवलप्स इट, कंस्ट्रक्ट्स इट, मार्स इट, या लैक्स इट। देखो, थ्रो तो फेंकना, तो आपके करियर को कोई थ्रो नहीं कर सकता, ऐसी टेंजिबल चीज़ तो है नहीं कि उठा के कोई थ्रो कर देगा। डेवलप और कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव वर्ड है, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही नहीं आ सकते। लैक्स इट नहीं होता भाई, करियर लैक्स कैसे होगा? ठीक है, मार्स जो वर्ड है फोर्थ ऑप्शन, इसका मतलब ही होता है स्पॉइल करना, तो दूसरा जो है वो स्पॉइल कर देता है। ठीक है, ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स ग्रेट सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, दोनों की तरफ से सेक्रीफाइस होना चाहिए। ए ट्रू फ्रेंड फोरगोज प्लेजर, फोरगो जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिनाउंस, छोड़ देना, त्यागना। ए ट्रू फ्रेंड फोरगोज प्लेजर एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस और प्लेजर को छोड़ देता है दोस्त के लिए। ही गोज आउट ऑफ हिज वे एंड फेसेस डिफिकल्टीज इन हिज वे विद जॉय एंड इवन विद प्राइड। वो अपने रास्ते को छोड़ के डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है अपने रास्ते में आने वाली, विद हिज विद जॉय एंड इवन विद प्राइड, खुशी के साथ और गर्व के साथ। जॉय एंड सोरो, सक्सेस एंड फेलियर, गुड फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून आर इक्वली डैश बाय ए पेयर ऑफ ट्रू फ्रेंड्स। कह रहे जॉय आ जाए, सोरो आ जाए, सक्सेस आ जाए, फेलियर आ जाए, गुड फॉर्चून आ जाए या मिसफॉर्चून आ जाए, सारी चीज़ें इक्वली डैश करते हैं अगर ट्रू फ्रेंड्स होंगे तो। इक्वली बिल्ट करते हैं, क्या जॉय और सोरो हम बिल्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं। इक्वली प्लीज्ड करते हैं, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश करना, तो इक्वली खुश करते हैं ना। इक्वली एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, तो ठीक है जॉय आ जाए, सोरो को भी प्रेज करेंगे क्या? फेलियर को भी प्रेज करेंगे क्या? ये भी नहीं आ सकता। एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है टू सपोर्ट, तो दीज थिंग्स आर इक्वली सपोर्टेड। अरे इक्वली तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना कि इन चीज़ों को। शेयर्ड, ऊपर कहीं ना कहीं इसने लिखा भी था स्टार्टिंग में कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो जॉय और सोरो को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वही शेयर जो है दोबारा यूज़ किया। तो कह रहा है जॉय एंड सोरो, सक्सेस एंड फेलियर एंड गुड फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून आर इक्वली शेयर्ड बाय अ पेयर ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, दे शोल्डर द बर्डन। शोल्डर द बर्डन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, accept the responsibility. They shoulder the burden of life equally, for they feel that they sail in the same boat. कह रहा है कि वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि फॉर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि,
क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। एंड दे हैव टू सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर डूबना है तो भी साथ में डूबना है, और स्विम करना है तो वो भी साथ में स्विम करना है। तो इजी था, बहुत इजी था क्लोज टेस्ट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एरर के क्वेश्चन है। एरर भी आज वाले टेस्ट में बहुत इजी थे। एवरीवन ऑफ अस नो, एवरीवन ऑफ अस नो, देखो एवरीवन ऑफ अस, नो नहीं होता, क्या होना चाहिए? एवरीवन जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हो। तो एवरीवन ऑफ अस नोज, एवरीवन सब्जेक्ट था जिसके अकॉर्डिंग नो नहीं आएगा, नोज आएगा। आगे पढ़ लेते हैं। वैसे एवरीवन ऑफ अस नोज दैट ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। सबको पता है कि वो इतना ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर नहीं रह सकता। अगला देखते हैं। योर टेलीविज़न सेट इज सुपीरियर टू आवर टेलीविज़न सेट बाय ऑल रिस्पेक्ट्स। देखो यहाँ पे जो चीज़ गलत यूज़ की ना, वो यूज़ की बाय ऑल रिस्पेक्ट्स। फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? बाय ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं होता, ये होता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है एंटायरली, कंप्लीटली। ठीक है, तो तुम्हारा टेलीविज़न जो है ना, हमारे वाले टेलीविज़न से अच्छा है, सुपीरियर है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ना कि बाय ऑल रिस्पेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है। द बॉय हु वॉज गिल्ट फॉर, द बॉय हु वॉज गिल्ट फॉर, देखो क्या लिख रहा है? हु वॉज गिल्ट फॉर, गिल्ट फॉर नहीं, हु वॉज गिल्टी फॉर। द बॉय हु वॉज गिल्टी फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो ग्लास केम आउट विद द ट्रुथ। तो हु वॉज गिल्ट फॉर नहीं, क्या होता है? हु वॉज गिल्टी फॉर, जो दोषी था। अगला देखो। रमेश हैज़ बीन बोथ ए डिसऑनेस्टली पर्सन, ए डिसऑनेस्ट पर्सन होता है या डिसऑनेस्टली? रमेश हैज़ बीन बोथ ए डिसऑनेस्ट पर्सन एंड अ गैम्बलर। डिसऑनेस्ट पर्सन भी था और गैम्बलर भी था सिंस हिज चाइल्डहुड, कब से? अपने बचपन से ही। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिक, कह रहा है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो सिक रिपोर्ट कर रहे हैं हैज़ रिड्यूस्ड। अब द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होती है वो प्लूरल आती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो हैज़ रिड्यूस्ड यूज़ कर रहा है, बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है। रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मिलना शुरू हो गया है, तो जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो बीमार पड़ना भी बंद हो गए हैं। तो अल्टीमेटली जो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट आंसर इज सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर। ठीक है, आगे देख रहे हैं। फिलर है। फिलर एक दो थे अच्छे वाले, बाकी फिलर भी बाकी नो ओवरऑल आसान थे। देख रहे हैं। कह रहे इन्फरिंग एटीट्यूड्स फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी डैश। इन्फरिंग एटीट्यूड्स फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी डैश। कह रहा है एटीट्यूड को इन्फर करना, किसी के एटीट्यूड को समझना फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी डैश। अब किसी बंदे से पूछा जाए कि क्या पुअर को मारना चाहिए, क्या गरीब आदमी को सताना चाहिए, सामने वाले का जवाब यही आएगा जनरली, ना। लेकिन अगर किसी ने अपना ओपिनियन दिया नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं सताता होगा। तो आप किसी के एटीट्यूड को उसके ओपिनियन से आप एक्सप्रेस आप जो है इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी हैज़ मैनी डैश, इसकी बहुत सारी डैश हैं, पता नहीं क्या हैं। पीपल में डैश देयर एटीट्यूड, पीपल जो है वो अपने एटीट्यूड को डैश कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियंस, और ऐसे ओपिनियंस शो कर सकते हैं जो सोशली पब्लिकली जो चीज़ क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देख रहे हैं ऑप्शंस। कह रहे हैं इन्फरिंग एटीट्यूड्स फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी लिमिटेशंस, लिमिटेशन होती है कमियां, कमियां हैं। पीपल में कंसील, पीपल जो है कंसील होता है छुपाना, तो पीपल में हाइड देयर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेस सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियंस, वो अपने एटीट्यूड को छुपा सकते हैं और ऐसे ही चीज़ें बता सकते हैं जो सोशली पब्लिकली क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे बिकॉज हम जब तक बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हम इसको आंसर नहीं मान सकते।
कह रहा है एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी एडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस तो पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि आगे कह रहा है कि सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियंस को दिखाएंगे तो अपने एटीट्यूड को वो शायद कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं या कुछ भी। एडवांटेजेस वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, नेगेटिव वर्ड चाहिए। थर्ड ऑप्शन में देखो ड्रॉबैक्स वर्ड है। ड्रॉबैक्स इज अ नेगेटिव वर्ड। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां। तो इन्फरिंग एटीट्यूड्स फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, इसकी बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, पीपल में सपोर्ट देयर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को सपोर्ट करेंगे। और एक्सप्रेस सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, सपोर्ट करके नहीं, वो सेंस नहीं आएगी। मैनी बेनिफिट्स नहीं हो सकता, बेनिफिट्स इज अगेन अ पॉजिटिव वर्ड दैट कैन नॉट कम इन टू दिस ब्लैंक। फिर है मैनी रीजन्स, ओपिनियन हैज़ मैनी रीजन्स, पीपल में एक्नॉलेज देयर एटीट्यूड। भाई जब उसको एक्नॉलेज करेंगे तो उसी को दिखाएंगे ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आप हमारा जो आंसर बनता है वो फर्स्ट ऑप्शन बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला देख रहे हैं, वी शुड मूव टुवार्ड्स अ सिस्टम वेयर द बैंक्स कैन डैश कैपिटल इन द मार्केट with dash safeguard so that they continue to be public sector banks। कह रहे वी शुड मूव टुवार्ड्स अ सिस्टम, हमें एक उस सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए वेयर द बैंक्स कैन डैश कैपिटल, जो जहाँ पे बैंक जो है ना कैपिटल को डैश कर सकें इन द मार्केट, मार्केट के अंदर, विद डैश सेफगार्ड, और उनके पास सेफगार्ड होने चाहिए, सो दैट दे कंटिन्यू टू बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने रहें। ठीक है, वी शुड मूव टुवार्ड्स अ सिस्टम वेयर द बैंक्स कैन इम्प्रूव कैपिटल। क्या कैपिटल को इम्प्रूव किया जाएगा इन द मार्केट? नहीं भाई, कैपिटल को इम्प्रूव कैसे करोगे? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम वे में स्ट्रेंथन ऑप्शन, कैपिटल को स्ट्रेंथन कर सकें, ये भी नहीं हो सकता। भाई कैपिटल, पैसा या तो लोगे या दोगे, कुछ ऐसा होगा। बैंक्स कैन रेज कैपिटल, रेज कैपिटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है मार्केट से पैसा उठाना, इकट्ठा करना। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे बैंक्स जो है ना रेज कर सकें कैपिटल इन द मार्केट विद एडिक्वेट सेफ गार्ड, और प्रॉपर प्रिकॉशंस होनी चाहिए, सेफ गार्ड होनी चाहिए, सो दैट दे कंटिन्यू टू बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने रहें। शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शंस को देख के आते हैं। स्टिमुलेट, कह रहे बैंक्स कैन स्टिमुलेट कैपिटल। स्टिमुलेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एनकरेज करना। ठीक है, तो कैपिटल को एनकरेज करने की कोई सेंस ही नहीं आती। ठीक है, और आगे देखो, कैपिटल को प्रोवाइड कर सकें, हाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। कह रहे हैं प्रोवाइड कैपिटल इन द मार्केट विद डेलिकेट सेफ गार्ड। डेलिकेट वर्ड का मतलब होता है वेरी फाइन या फ्रेजाइल, जिसको तोड़ा जा सके। तो सेफ गार्ड ऐसे थोड़ी होनी चाहिए जिनको तोड़ा जा सके। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है थर्ड ऑप्शन, रेज कैपिटल विद एडिक्वेट सेफ गार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM इज एन डैश ऑफ माइंड। कह रहा है HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, वो माइंड की एक डैश है, रादर देन ए डैश ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, माइंड की ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड, रादर देन ए क्वालिटी ऑफ टेक्निक्स। देखो वही क्वालिटी ऑफ टेक्निक्स तो वैसे ही नहीं हो सकता, और माइंड की ऑर्गेनाइजेशन का भी सीन कुछ नहीं था। ठीक है, इज एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है ट्राई, तो इट इज़ एन ट्राई ऑफ माइंड रादर देन ए मिक्स ऑफ टेक्निक्स। मिक्स वर्ड आ सकता था पीछे, लेकिन यहाँ पे जो है अटेम्प्ट वर्ड नहीं आ सकता। फिर अगला ऑप्शन जो है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है ट्राई सॉरी डेवलपमेंट। एवोल्यूशन होता है विकास। ठीक है, तो इट इज़ अ एवोल्यूशन ऑफ माइंड देन ए मेजर ऑफ टेक्निक्स। मेजर जो वर्ड है, मैयर जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को नापना। तो ये जो वर्ड है ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता था यहाँ पे। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है वो है एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ माइंड। हाँ, ये थोड़ा सा एक वर्ड है कि भाई माइंड का एक एटीट्यूड है,
रादर देन ए सेट ऑफ टेक्निक्स। भाई टेक्निक्स का सेट नहीं है, पता नहीं, शायद। लेकिन अभी अब अगला ऑप्शन और देखो। अगला ऑप्शन है इट इज एन एक्सपर्टीज ऑफ माइंड रादर देन ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर एक में तो दे रहा है इट इज एन एटीट्यूड, और दूसरे में दे रहा है इट इज एन एक्सपर्टीज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये क्या है, माइंड की एक एक्सपर्टीज है रादर देन ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। एटीट्यूड माइंड का एटीट्यूड नहीं होता, माइंड की क्या होगी, एक एक्सपर्टीज होगी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, अदरवाइज अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें कंफ्यूजन हो। अगला देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इज एन डैश टूल फॉर researchers that dash them to make inferences of generalization about population from their observations of the characteristics of samples। कह रहे स्टैटिस्टिक्स जो है ना एक डैश टूल है रिसर्चर्स के लिए, जो उनको डैश करता है टू मेक इन्फ्लुएंसेस, ताकि वो जनरलाइजेशन कर सकें अबाउट पॉपुलेशन उनके ऑब्जर्वेशन से और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल से। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो एक डैश टूल है। कैसा टूल है, आउटस्टैंडिंग टूल। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग टूल हो सकता है, बढ़िया टूल है। फॉर रिसर्चर्स दैट प्रपोजेज देम, जो उनको प्रपोज करता है कि वो इन्फ्लुएंस करें, प्रपोज नहीं करता है वो। ठीक है, ये ऑप्शन गया। इट इज़ एन इनवैल्यूएबल टूल, बिल्कुल सही है, इनवैल्यूएबल टूल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या दे रहा है, विच प्रोसीड्स देम, प्रोसीड होता है आगे बढ़ाना, जो उनको आगे बढ़ाता है। प्रोसीड्स की भी थोड़ी सी सेंस नहीं आ रही। इट इज़ एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर रिसर्चर्स दैट डिस्प्लेज देम, जो उनको दिखाता है टू मेक, नहीं दिखाता भी कुछ नहीं है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल, बिल्कुल हो सकता है इम्पोर्टेंट टूल, विच अनाउंसेस देम टू मेक इन्फ्लुएंसेस, जो उनको प्रोक्लेम जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनाउंस देम, ऑफिशियली अनाउंस करना किसी चीज़ को, ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल टूल, इंडिस्पेंसेबल वर्ड का मतलब होता है असेंशियल, असेंशियल टूल है। दैट एनेबल्स देम टू मेक इन्फ्लुएंसेस, जिससे ये उनको योग्य बनाता है कि वो इन्फ्लुएंसेस ले बना सकें अपनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला और देखो, द दलित्स हैव नेवर हैड ए डैश ऑफ फ्रीडम इन द सफोकेटिंग सोसाइटी। कह रहे दलित्स हैव नेवर हैड, कह रहे दलित्स के पास कभी नहीं थी ए डैश ऑफ फ्रीडम इन द सफोकेटिंग सोसाइटी। सफोकेटिंग होती है जिसमें दम घुटता हो। ठीक है, तो ये दम घुटने वाली जो सोसाइटी है ना, इसमें दलित्स को कभी भी फ्रीडम नहीं मिली है। दे आर ए वुंडेड पीपल, वुंडेड वर्ड का मतलब होता है जख्मी, घायल, तो वो जख्मी पीपल हैं, डैश एंड ब्रोकन, जिनको डैश किया गया है और वो ब्रोकन है। ठीक है, द दलित्स हैव नेवर हैड ए ग्लिम्प्स ऑफ फ्रीडम, ग्लिम्प्स हो जाता है मतलब देखना टाइप से, मतलब और ना ग्लिम्प्स नहीं आ सकता। और वैसे भी वुंडेड पीपल मिटिगेटेड एंड ब्रोकन, मिटिगेट होता है कम करना, किसी के दुख दर्द को, किसी चीज़ को कम करना, वैल्यू को कम करना, तो पीपल कम हुए हैं, मिटिगेटेड वर्ड भी नहीं आ रहा। आगे देखो, हैड अ साई ऑफ फ्रीडम, साई ऑफ रिलीफ तो होता है, साई ऑफ फ्रीडम पता नहीं। आगे और देख लेते हैं, दे आर ए वुंडेड पीपल रिजेक्टेड एंड ब्रोकन। अगेन रिजेक्टेड एंड ब्रोकन हो सकता है, ब्रोकन की तरह रिजेक्टेड वर्ड है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन साई ऑफ फ्रीडम की थोड़ी सी सेंस नहीं आ रही। लेकिन फिर भी हम अगले ऑप्शंस देखते हैं, क्या पता यही आंसर हो। कह रहे दलित्स हैव नेवर हैड ए मोमेंट ऑफ फ्रीडम, उनको कभी भी एक क्षण नहीं मिला इन सफोकेटिंग सोसाइटी, एक मोमेंट नहीं मिला। दे आर वुंडेड पीपल क्रिटिसाइज्ड एंड ब्रोकन, अब क्रिटिसाइज्ड भी नेगेटिव वर्ड है भाई, उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, निंदा की जाती है, और वो ब्रोकन है, शायद ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ के चलते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है दलित्स हैव नेवर हैड ए सेटिस्फैक्शन ऑफ फ्रीडम इन द सफोकेटिंग सोसाइटी, दे आर ए वुंडेड पीपल प्रोहिबिटेड एंड ब्रोकन, जिनको हमेशा रोका जाता है और रोकने की कोई सेंस नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है।
दलित्स हैव नेवर हैड ए ब्रीथ ऑफ फ्रीडम। ब्रीथ वर्ड का मतलब होता है मतलब सांस, उनको कभी भी आज़ादी की सांस नहीं मिली इन द सफोकेटिंग सोसाइटी। दे आर अ वुंडेड पीपल, वो जख्मी हैं, बैटर्ड एंड ब्रोकन। देखो जो बैटर्ड वर्ड है ना, बैटर्ड का मतलब होता है किसी को ना बार बार पीटना, बार बार मारना। तो बैट लेके ना बार बार मारा गया है उनको, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा था, दे आर वुंडेड पीपल। अब वुंडेड है, जख्मी है, तो उनको क्या किया गया होगा, बार बार मारा गया होगा, तभी तो जख्मी होंगे। तो बैटर्ड एंड ब्रोकन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी जो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके बैटर्ड जो है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हेयर, इसीलिए हम इसी को आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पैराजंबल है, पढ़ते हैं पैराजंबल क्या कह रहा है। कह रहा है द एसोसिएशन ऑफ द मास्टर इज सत्संग एंड द वर्ड ऑफ द मास्टर इज सतनाम और द ओनली स्क्रिप्चर। कह रहा है जो मास्टर का जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना, गुट बनना। तो एसोसिएशन जो है मास्टर का वो सत्संग है। एंड द वर्ड ऑफ द मास्टर इज सतनाम, और मास्टर का जो वर्ड है वो क्या है, सतनाम है। और द ओनली स्क्रिप्चर, या फिर स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक लेख। सूफिज्म इज अमंग द इजिएस्ट एंड अ यूनिक पाथ टू अचीव अल्टीमेट फ्लावरिंग। कह रहा है सूफिज्म जो है, सूफीवाद, इज अमंग द इजीएस्ट, तो इजीएस्ट जो है सबसे आसान, एंड अ यूनिक पाथ है टू अचीव अल्टीमेट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जो वर्ड है, अब इसका मतलब यूज हो रहा है जो भाई अल्टीमेट हमें मोक्ष चाहिए, ठीक है। दस द एंटायर एडिफिस ऑफ द सूफी पाथ रेस्ट ऑन द मास्टर। कह रहे दस द एंटायर एडिफिस, एडिफिस का मतलब होता है सिस्टम। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना सूफी पाथ का, वो रेस्ट करता है किसके ऊपर, रेस्ट करता है मास्टर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन के अंदर देखो 10 लगा है, ठीक है। जनरली अगर किसी सेंटेंस के अंदर 10, देयर फोर, सो, कुछ ऐसी चीज़ें आए ना, तो जनरली, और 10 खासकर जनरली लास्ट सेंटेंस को डिनोट करता है। 10 हो गया, हैंस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं कुछ भी मान के चल रहे, अगले ऑप्शन अभी पहले पढ़ रहे हैं हम। इट इज़ नॉट अ रिलीजन बट द वे। अब देखो, इट इज़ नॉट अ रिलीजन बट द वे, यहाँ पे इट किसके लिए यूज़ कर रहा होगा, इट यूज़ कर रहा होगा जरूर कहीं ना कहीं सूफीज़म के लिए। भाई अभी तक सूफीज़म की बात चल रहे हैं, और रिलीजन कह रहा है बट द वे कह रहा है इसको, ठीक है ना। और बी में जैसे लिखा भी था कि सूफीज़म जो है ये एक यूनिक पाथ है, ठीक है, तो वे लिख दिया अब यहाँ पे। इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ करेक्ट लिविंग थ्रू अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड फॉलोइंग ऑफ ऑस्टेरिटीज़। देखो ऑस्टेरिटी जो वर्ड होता है, ऑस्टियर जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रेनिंग फ्रॉम प्लेजर्स, ठीक है। प्लेजर से दूर रहना, जानबूझ के होते हुए भी प्लेजर से क्या रहना, दूर रहना। तो कह रहा है ये एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक वे है, एक पाथ है। ये आर्ट और साइंस है करेक्ट लिविंग की, थ्रू अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग ऑफ ऑस्टेरिटीज। दिस पाथ हैज़ 3 पिलर्स, इस पाथ के 3 पिलर्स हैं मेन, विच फॉर्म द बेसिस, जिससे मेन बेसिस बनता है। और बेसिस कौन कौन से, मीडिएशन मेडिटेशन सॉरी मेडिटेशन, मास्टर एंड द रिमेम्बरेंस। कह रहे ये पाथ के 3 पिलर्स हैं जिसके 3 बेसिस हैं। एक बेसिस है मेडिटेशन, दूसरा है मास्टर, और तीसरा है रिमेम्बरेंस। कह रहा है जिक्र क्विब और रिपीटिंग द रिमेम्बरेंस एट द हार्ट सेंटर। जिक्र क्विब और रिपीटिंग द, जिक्र क्विब का मीनिंग बता रहा है कि रिपीट करना रिमेम्बरेंस को एट द हार्ट सेंटर भी, जो भी नाम दिया गया है उसको हार्ट के सेंटर पे रिमेंबर करते रहना। तसुबर शेख और रिमेम्बरेंस ऑफ द मास्टर। तसुबर शेख का मतलब है कि मास्टर को रिमेंबर करना। एंड द मरकबा, मरकबा का मीनिंग होता है मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ है, सूफीज़म की बात चल रही है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखो सेंटेंसेस के अंदर ना, एक तो काम करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि ये वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, एलिमिनेट करना चाहिए कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा काम जो करना चाहिए वो करना चाहिए पेयरिंग, कि कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस किसी और सेंटेंस के साथ पेयर हो रहा है। देखो पढ़ते हैं हम।
देखो ई ऑप्शन के अंदर क्या दे रहा है, कह रहा है दिस पाथ हैज़ 3 पिलर्स, 3 पिलर्स बता रहा है, जिसमें मेडिटेशन एक पिलर बता रहा है, मास्टर दूसरा पिलर बता रहा है, और तीसरा पिलर क्या बता रहा है, रिमेम्बरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है दिस पाथ। अब ये दिस पाथ कौन सा हो सकता है, दिस पाथ कौन सा होगा यहाँ पे, सूफिज्म जो सेकंड के अंदर दिया है। यानी कि ई जो है ना वो बी से पहले नहीं आ सकता, बी के बाद कहीं आएगा। ए देखो, द एसोसिएशन ऑफ द मास्टर इज सत्संग। अब अगेन पहले मास्टर को डिस्क्राइब किया है कौन से उसके अंदर, 3 पिलर्स वाले में, तो ई से पहले ए नहीं आ सकता। ठीक है, सी को देखो 10 लगा रहा था, सूफी पाथ रेस्ट ऑन द मास्टर, इसमें भी मास्टर को डिस्क्राइब किया हुआ है कहीं ना कहीं। सी जो है ये भी कहीं ना कहीं ई से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, फिर देखो इट इज़ नॉट। अब इट जो है फिर से एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आ रहा होगा, इट यहाँ पे सूफिज्म के लिए यूज हुआ है, तो डी जो है वो बी से पहले नहीं आ सकता। ए और ई जो थे, ए और सी जो थे ई से पहले नहीं आ सकते, डी जो है बी से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, और ई जो है वो भी बी से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिक पाथ की बात पहले की गई है, फिर दिस पाथ बोला जाएगा। तो जो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो है बी, सूफिज्म इज अमंग द इजीएस्ट एंड अ यूनिक पाथ टू अचीव अल्टीमेट फ्लावरिंग। अब बी फर्स्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे आके एक कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई बी के बाद ई लगाएं। देखो हमें ये तो पता है ए और सी ई के बाद आएंगे, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी के बाद डी आएगा या ई आएगा। सोचो क्या आएगा। देखो बी के बाद अगर मैं डी ई लगा देता हूँ, दिस पाथ हैज़ 3 पिलर्स विच फॉर्म द बेसिस, जिसके 3 बेसिस बन के हैं, मेडिएशन, मास्टर एंड द रिमेम्बरेंस। ठीक है, फिर ई की बात को आगे बढ़ा रहा है ए में, द एसोसिएशन ऑफ द मास्टर इज सत्संग एंड द वर्ल्ड ऑफ द मास्टर इज सतनाम और द ओनली स्क्रिप्चर। ठीक है, तो ए की ई के अंदर मास्टर बताया, भी मास्टर कुछ है, ए के अंदर बताया मास्टर की सारी चीज़ें क्या हैं, और सी में बता रहा है दस द एंटायर एडिफिस ऑफ द सूफी पाथ रेस्ट ऑन द मास्टर। भाई जो मेन जो सिस्टम है ना पूरा का पूरा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, मास्टर के ऊपर। ठीक है, गुरु के ऊपर बेस्ड है, तो सी भी आ गया। अब डी को अगर इसके बाद सेट करें, इट इज़ नॉट अ रिलीजन बट द वे, विच इज़ नॉट अ रिलीजन, मास्टर, इट तो मास्टर के अकॉर्डिंग यूज़ हो गया, तो यानी कि ये सीक्वेंस नहीं बन सकती। अब हम देखते हैं कि बी के बाद डी सेट किया जाए और फिर ई ए सी किया जाए, देख लेते हैं। बी था सूफीज्म इज अमंग द इजिएस्ट एंड अ यूनिक पाथ टू अचीव अल्टीमेट फ्लावरिंग। इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इट मतलब सूफीज्म इज नॉट अ रिलीजन बट द वे, इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ करेक्ट लिविंग थ्रू अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग ऑफ ऑस्टेरिटीज़। भाई एक सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो सिस्टम क्या है, 3 पिलर्स हैं उसके अंदर, ई में बता रहा है, ए में बता रहा है उसका जो एक पिलर है मास्टर, वो सब क्या चीज़ें हैं, और सी में बता रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि पूरे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग दे दी। तो सीक्वेंस जो इसकी सही बनती है वो यही बनती है, बी डी ई ए सी। देखो जो द बेस्ट वे होता है ना इनको करने का, पैराजम्बल्स को करने का, वो यही होता है कि आप पैराजम्बल्स के अंदर सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को देखो, फिर जो सेंटेंसेस पेयर में यूज हो सकते हैं उस पेयरिंग को मैच करो, उसके बाद सब सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करो, और विद पॉसिबिलिटीज चलो कि ये वाला सेंटेंस इसके बाद आ सकता है या नहीं। एलिमिनेशन मेथड जो है दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी डी ई ए सी, और इस बी डी ई ए सी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पूरे इसको, इन बाकी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो टेस्ट था आज का बहुत आसान था, 20 क्वेश्चन जो हमने किए वो भी आसान थे, और इवन पैसेज आसान था, पैसेज की वोकैब भी आसान थी, इजीली 20+, और मैं कहूँ कि मिनिमम 15+ तो स्कोर इस टेस्ट के अंदर करना चाहिए था। ठीक है, तो जिनका 15+ नहीं आया दे शुड कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि ट्राई करते रहोगे तभी कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।